हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शादाब ग्राफिक्स। फ्रेंड्स, बेसिक कंप्यूटर सीरीज़ का ये हमारा डे 7 का क्लास है, जिसमें आज हम जानेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट और आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं, और अगर आप कंप्यूटर को चलाना सीख रहे हैं तो भी आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। इनपुट डिवाइसेस वो होते हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को कोई भी कमांड देते हैं या कंप्यूटर में कोई भी जानकारी इनपुट कराते हैं। और अब आउटपुट डिवाइसेस की अगर बात करें तो आउटपुट डिवाइसेस में वो डिवाइसेस आते हैं जिनके थ्रू कंप्यूटर हमें रिजल्ट शो करता है। यानी इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इनपुट डिवाइसेस में वो सभी डिवाइसेस आते हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को कोई भी जानकारी देते हैं, और आउटपुट डिवाइसेस में वो सभी डिवाइसेस आते हैं जिनके थ्रू कंप्यूटर हमें रिजल्ट या आउटपुट शो करता है। अब बात करते हैं कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस में सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है माउस। माउस एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि माउस का यूज करके ही आप कंप्यूटर में किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करके उसे ओपन करते हैं। माउस में 3 बटन होते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जो बाईं साइड में हमारा ये बटन है ये लेफ्ट बटन है, और यहाँ दाईं साइड में जो ये बटन है ये हमारा राइट बटन है। बीच में हमें एक स्क्रॉल व्हील टाइप से ये मिल जाता है बटन, इसको हम बोलते हैं स्क्रॉल बटन। तो माउस में कुल मिलाकर ये 3 बटन होते हैं। माउस का यूज करके कर्सर को कंट्रोल किया जाता है। ये जो एरो आप देख रहे हैं, इस एरो को कंट्रोल करने का काम माउस के थ्रू किया जाता है, और कंप्यूटर के अंदर कोई भी कमांड दी जाती है, इसलिए माउस हमारा इनपुट डिवाइस है। सेकंड नंबर पर आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड भी एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल इनपुट डिवाइस है, क्योंकि कंप्यूटर में ज़्यादातर कमांड्स कीबोर्ड के थ्रू ही दी जाती है। कीबोर्ड अलग अलग साइजेस के आते हैं, जिनमें 101 कीज़, 102 कीज़, 104 या 108 कीज़ होती हैं। ज़्यादातर कीबोर्ड्स 104 या 108 कीज़ के आते हैं, जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे, ये भी हमारा 104 कीज़ का कीबोर्ड है। इसके अलावा कीबोर्ड के कई अलग अलग लेआउट्स होते हैं, जैसे इंडिया के अंदर मोस्टली क्वालिटी लेआउट का कीबोर्ड यूज़ किया जाता है। कीबोर्ड लेआउट का पता आप किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर कीबोर्ड की जो ये फर्स्ट रो है, इसमें से 5 to 6 लेटर आपको देखने हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे QWERTY क्वालिटी। तो क्वालिटी लेआउट का ये हमारा कीबोर्ड है। इस तरीके से आप अपने कीबोर्ड लेआउट का पता कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर आता है हमारा स्कैनर। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर का यूज़ करके आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को या किसी भी इमेज को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप फोटो वगैरह बनवाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर आपके फोटो को पहले स्कैन करता है प्रिंटर के थ्रू, और उसके बाद में कंप्यूटर में उसको इनपुट करा देता है। तो स्कैनर भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है। फोर्थ नंबर पर आता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है। इसका यूज़ वीडियो गेम्स खेलने के लिए किया जाता है। जॉयस्टिक भी माउस पॉइंटर को कंट्रोल करता है, और वीडियो गेम्स में आगे पीछे को कमांड देने के लिए, आगे पीछे मूव करने के लिए पॉइंटर को जॉयस्टिक का यूज़ किया जाता है। तो जॉयस्टिक भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है। फिफ्थ नंबर पर आता है माइक्रोफोन, जिसे हम नॉर्मली माइक भी कहते हैं। माइक भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि माइक का यूज़ करके आप कंप्यूटर के अंदर अपनी वॉइस को इनपुट कराते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, जैसा कि मैं अभी भी कर रहा हूँ, तो उसमें हम माइक्रोफोन का यूज़ करके अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर अपनी वॉइस को इनपुट कराते हैं। तो माइक्रोफोन भी हमारा वॉइस को इनपुट कर रहा है, तो ये भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है। 6 नंबर पर आता है मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, जिसे MICR भी कहते हैं। MICR का यूज़ ज़्यादातर बैंकों में किया जाता है। बैंकों के अंदर जो चेक्स होते हैं, चेक्स के नंबर्स को रीड करने के लिए MICR का यूज़ किया जाता है। तो MICR भी एक इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा और भी अलग अलग इनपुट डिवाइसेस हो सकते हैं। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की, कि आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट नंबर पर आता है हमारा मॉनिटर। मॉनिटर एक बहुत ही ज़्यादा मेन आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि कंप्यूटर पर हम जो भी कमांड्स देते हैं, जो भी काम करते हैं, उसका रिजल्ट हमें मॉनिटर की स्क्रीन पर ही शो होता है। तो मॉनिटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। सेकंड नंबर पर आता है प्रिंटर। प्रिंटर का यूज़ करके आप अपने कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, उस डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट आउट निकालने के लिए आप प्रिंटर का यूज़ करते हैं। तो प्रिंटर भी यहाँ पर हमारे रिजल्ट को आउट कर रहा है, तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। थर्ड नंबर पर आता है स्पीकर। स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि कंप्यूटर किसी भी सॉन्ग्स या फिर किसी भी रिकॉर्डिंग्स को स्पीकर की हेल्प से ही आउट करता है। तो स्पीकर भी हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हो सकते हैं। बस आपको इतना समझना है कि जिस डिवाइस के थ्रू आप कंप्यूटर को कोई भी जानकारी देते हैं या कंप्यूटर के अंदर कोई भी काम करते हैं, कोई भी कमांड देते हैं, वो सभी हमारे इनपुट डिवाइस हैं। और कंप्यूटर हमें जिन भी डिवाइसेस के थ्रू कोई रिजल्ट देता है या फिर कोई आउटपुट देता है, वह हमारे आउटपुट डिवाइस है। तो आई होप इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देने वाला हूँ, जिनका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइसेस है? A मॉनिटर, B प्रिंटर या C कीबोर्ड। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? A स्पीकर,
बी कीबोर्ड और सी माउस। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर इनमें से किस डिवाइस के द्वारा डॉक्यूमेंट्स को आउटपुट करता है? ए प्रिंटर, बी स्पीकर या सी स्कैनर। तो इन सभी में से एक एक ऑप्शन सही है, जिनमें से आपको इनका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, ताकि हमें पता चल सके कि आपने इस वीडियो से कितना सीखा है। इस पूरे क्लास का मैंने एक पीडीएफ फाइल बना दिया है। अगर आपको ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री में चाहिए तो उसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि आगे भी जो फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे वो सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलने वाले हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपको टाइमली मिलते रहें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।